नमस्कार। ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के फोरम तीखी बात में आपका स्वागत है। हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह हजारों मुसलमानों को मरवाकर, लाखों मुसलमानों का अंग भंग करवाकर तथा लाखों मुसलमानों को बेघर करवाकर चिर निद्रा में सो गया। मृत्यु की देवी ने उसे अपने अंक में शांति दी, जहां वह अब कयामत होने तक सोता रहेगा। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि लेबनान तथा बेरूत में जितने भी मुसलमानों का नुकसान हुआ या मौत हुई, उनमें से अधिकांश निरीह थे। उनका कोई कसूर नहीं था। वे किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। हमारी तरह से सामान्य सी शांत जिंदगी जी रहे थे। अपने बच्चों को पाल रहे थे और उनके लिए सुखद जीवन की तलाश कर रहे थे। वे इंसान ही थे, किंतु हिजबुल्लाह ने उन्हें इंसान नहीं समझा, केवल मुसलमान समझा, जिनमें से प्रत्येक का कर्तव्य था कि वह इजराइल के यहूदी काफिरों के खिलाफ लड़े तथा लड़ता हुआ कौम के काम आए। हिजबुल्लाह के कारनामों के कारण लेबनान और बेरूत के निरीह लोग बिना लड़े ही कौम के काम आ गए। यही कारण है कि लेबनान की जनता अब हिजबुल्लाह के आतंकवादी लड़ाकों को सड़कों पर पीट रही है। हिजबुल्लाह लेबनान के लोगों की सहानुभूति खो चुका है। जब नसरुल्लाह की मौत की खबर दुनिया भर में फैली, तब यह बात कही गई कि 80,000 किलो बारूद के नीचे दबकर या बारूद की आग में जलकर नसरुल्लाह के शरीर का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल सका। किंतु कुछ दिनों बाद खबर आई कि नसरुल्लाह का शव मिल गया है। नसरुल्लाह के शव पर एक खरोंच तक नहीं मिली। उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित है। दुनिया भर के लोगों का अनुमान है कि नसरुल्लाह की मौत एक सुरक्षित बंकर में पहुंच रही बम धमाकों की आवाज सुनकर हृदयाघात से हुई। अब नसरुल्लाह का शव मिले भी कई दिन बीत चुके हैं, किंतु अभी तक उसे खाक के सुपुर्द नहीं किया जा सका है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के सभी बड़े कमांडरों को इस जनाजे में भाग लेना है, जो लेबनान के अलग अलग बंकरों में छुपे हुए हैं। साथ ही ईरान के मजहबी नेता अली खामनेई को भी इस जनाजे में भाग लेना है, जो इजरायली मिसाइलों के भय से किसी अत्यंत गुप्त स्थान में छिपा हुआ है। यदि हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर और अली खामनेई नसरुल्लाह के जनाजे में चलेंगे, तो इजराइल इसे अपने लिए अच्छा अवसर समझकर इस जनाजे पर मिसाइल देकर मारेगा, जिससे इजराइल के सारे बड़े दुश्मन एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। जनाजे पर मिसाइल मारना नैतिक रूप से गलत है। मानवता की दरकार है कि मरे हुए व्यक्ति से कोई दुश्मनी न रखी जाए। किंतु इजराइल इस समय नैतिकता और मानवता की सीमाओं को स्वीकार करके अपने देश के सैनिकों को अनंत काल तक युद्ध की आग में झोंके हुए नहीं रखना चाहेगा। इसलिए बहुत संभव है कि इजराइल नसरुल्लाह के जनाजे पर बम या मिसाइल बरसाए। इस कारण हिजबुल्लाह नसरुल्लाह का जनाजा उठाने में असमंजस की स्थिति में है। पर्याप्त संभव है कि हिजबुल्लाह यूनाइटेड नेशन के माध्यम से या किसी और शक्ति के माध्यम से एक दिन के सीज फायर की कोशिश करे, ताकि जनाजे पर मिसाइलें नहीं बरसें। इजराइल ने यूएन के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरस से पहले ही कह दिया है कि वह इजराइल की धरती पर पैर न रखे। कोई नहीं जानता कि जनाजे के लिए की जा रही सीज फायर की कोशिशों का क्या परिणाम निकलेगा, किंतु इस संदर्भ में भारत के धर्मशास्त्रों में वर्णित 2 घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। जिस समय लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, उस समय मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने पीहर में थी। मेघनाद की मृत्यु की सूचना पाकर वह लंका आई, किंतु लंका के चारों ओर बंदरों की सेना ने घेरा डाल रखा था। सुलोचना ने बंदरों से प्रार्थना की कि वे मुझे लंका के भीतर जाने दें, किंतु बंदरों ने उसे रोक लिया तथा हनुमान जी को सूचना दी। हनुमान जी ने सुलोचना को तत्काल लंका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। दूसरी घटना रावण की मृत्यु के बाद की है। जैसे ही रावण मारा गया, वैसे ही राम जी ने विभीषण जी को आज्ञा दी
कि वे लंका में प्रवेश करके राक्षस राज रावण की अंत्येष्टि करवाएं। भारत की संस्कृति शत्रु के शव को शत्रु नहीं मानती है, किंतु इज़राइल की संस्कृति इस स्थिति में क्या करने को कहती है, यह तो समय ही बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद।